नमस्कार साधकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ज्ञान के बारे में जो मुझे कुछ ही समय पहले गहरी ध्यान अवस्था में प्राप्त हुआ। एक ज्ञान जो सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि अंदर से अनुभव करने से मिलता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि 7 चक्र, 14 लोक और मनुष्य की दृष्टि का क्या संबंध है और कैसे आपके चक्रों की गति तय करती है कि आपका अगला जन्म किस लोक में होगा। तो शुरू करते हैं। चक्र और लोक का संबंध। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इन 7 चक्रों के अंदर ही सिंचित होते हैं 14 लोक: सत्यलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भुवलोक, भुवरलोक। ये 7 ऊपर के लोक हैं और अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल ये 7 नीचे के लोक हैं। ये सभी आपके अंदर ही स्थित होते हैं। मनुष्य का शरीर एक ही मिनिएचर कॉस्मस है। अगर आप किसी चक्र में अटके होते हैं तो आप उस चक्र से जुड़े उस लोक के वासना, प्रवृत्ति और कर्मों के बद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर आप मूलाधार चक्र के वासनात्मक जीवन में अटके हैं तो अगला जन्म पाताल के जीवों के रूप में हो सकता है, जानवरों या वनस्पतियों के रूप में, क्योंकि वही आपकी चेतना का स्तर बन चुका होता है। दृष्टि ही सृष्टि है। हमें सिखाया गया है कि ये संसार जैसे दिख रहा है वैसा नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दृष्टि ही सृष्टि है। जैसी आपकी अंतर्दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि आपको दिखाई देती है। एक कुत्ता भी ये धरती पर ही जी रहा है, एक पौधा भी, एक पक्षी भी, पर उनकी दृष्टि में यह धरती पाताल जैसी हो सकती है या कोई और जगत। और मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसमें इनफाइनाइट रेगुलेटर लगा हुआ होता है। वह चाहे तो सब कुछ देख सकता है और वह चाहे तो सब कुछ अनदेखा कर सकता है। भूत प्रेत क्या दूसरी दुनिया में रहते हैं? भूत प्रेत और अन्य योनि के जीव क्या सच में किसी और जगत में रहते हैं? नहीं, वो यही हैं, इसी धरती पर, लेकिन एक अलग डायमेंशन में, एक अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में, जो आम दृष्टि से नज़र नहीं आती। लेकिन वही जीव जो हायर डिमेंशंस में जीते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस को आसानी से देख सकते हैं। उनका वाइब्रेशन इतना तेज़ होता है कि हमारी सामान्य दृष्टि उसे पकड़ नहीं पाती। इसलिए योगी कहते हैं, अपनी दृष्टि को ऊपर उठाओ, तभी सृष्टि का सच दिखाई देगा। जब कोई जीव अपने 7 चक्रों से प्राण त्यागता है तो वो मुक्त हो जाता है। वो इस संसार में फिर नहीं आता, क्योंकि उसने अपने चक्र यात्रा को पूरा कर लिया, अपने 14 लोकों की यात्रा को पूरा कर लिया। अब वो इस संसार में नहीं आता, मुक्त हो जाता है। वो चाहे तो आ भी सकता है, वो चाहे तो जा भी सकता है अपनी मर्जी से। ऐसे लोग धरती पर मुक्त रूप में आते हैं, सिर्फ कर्म के लेखे जोखे को पूरा करने के लिए, और फिर चले जाते हैं बिना बंधन के। हर जन्म में इंसान उतने ही चक्र लेके आता है जितने उसने पहले प्राप्त किए थे। अगर किसी का अनाहता चक्र तक जागृत था तो अगला जन्म भी वहीं से आगे बढ़ने का योग लेकर आता है। ज्ञान का क्षण। यह ज्ञान मुझे आज एक शांत अवस्था में अचानक प्राप्त हुआ। मैं उस समय कुछ भी नहीं सोच रहा था, ना मेडिटेशन में बैठा था, ना मंत्र जाप कर रहा था, और तभी मुझे समझ आया कि ज्ञान प्राप्त होता है जब मन एकदम निर्मल होता है। 21 मई 2025 लगभग शाम के 4:22, ज्येष्ठ कृष्ण दशमी, शतभिषा नक्षत्र, वैदृथी योग। इस समय ये ज्ञान मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। अंतिम संदेश: अपने चक्रों को समझो, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो और उस लोक में जन्म लो जहां आपकी चेतना स्तर आपको ले जा रही है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानमय लगा तो इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें आपका कौन सा चक्र जागृत है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मिलकर हम अपनी अंतर्दृष्टि को और उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद। ओम तत्सत।